हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ प्रिंस सर। आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 का लेसन नंबर 10 का ये एक्सरसाइज। उसमें का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हु एम आई, मैं कौन हूँ। पहला क्वेश्चन है हमारा आई एम एटीपी प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री। हमने देखा था कि एटीपी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। सेकेंड, आई एम सिंगल लेयर में बट मेंटेन सेलुलर ऑस्मेटिक प्रेशर, वो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई एम सपोर्ट दी सेल बट आई एम नॉट सेल वॉल, हमारे एनिमल सेल में सेल को कौन सपोर्ट करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई एम केमिकल फैक्ट्री ऑफ सेल, हमारे एटीपी किसे कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी केमिकल है। लीव्स आर ग्रीन बिकॉज ऑफ मी, लीव्स हरे क्यों होते हैं, उसके जो आंसर है वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के बिना पत्ते हरे हो ही नहीं सकते। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ, अगर क्या होगा अगर ये होगा तो उसमें क्या है, आरबीसी हैड माइटोकॉन्ड्रिया। अगर रेड ब्लड सेल्स के पास माइटोकॉन्ड्रिया हुआ तो क्या होगा, तो सारा ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया यूज़ करता है ना, तो आरबीसी को भी चाहिए ना सेलुलर एनर्जी बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया। देयरफॉर इफ आरबीसी हैव माइटोकॉन्ड्रिया मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन carried will be unital for that occur in mitochondria cellular। हमारा अगला क्वेश्चन है देयर हैड बीन नो डिफरेंस बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टाइड। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टाइड के पास कुछ डिफरेंस नहीं हुआ। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टाइड आर टू डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड दे हैव अ स्पेसिफिक फंक्शन। वो दोनों अलग है, माइटोकॉन्ड्रिया और उनका अलग फंक्शन है हमारे बॉडी में। माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल while plastoid are found only in plant cell। जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट और एनिमल सेल में मिलता है वहाँ पे प्लास्टोइड सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है। देयर द मेन रोल ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल कैरिंग द वेरियस फंक्शन। हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का ये सबसे ज़रूरी काम एनर्जी बनाना, मतलब एटीपी। इट इज़ देयर विल बी हैव नो डिफरेंस बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टोइड, देयर विल बी नो स्ट्रक्चर। अगर माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टोइड के अंदर कुछ डिफरेंस नहीं हुआ तो वहाँ पे स्ट्रक्चर होगा ही नहीं हमारे सेल का। विल प्रोवाइड द एनर्जी, विल प्रोवाइड द एनर्जी एंड थर्स द प्रोसेस विल टेक प्लेस इन सेल विल बी क्रीज। और जो एटीपी का जो फंक्शन है वो ये लेना बंद हो जाएगा इसमें। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैड नॉट बीन सिलेक्टिवली मेम्बर। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एकदम अच्छे से नहीं काम किया तो वही तो है हमारे ये एनिमल सेल का प्रोटेक्टिव लेयर, आउटर कोटिंग। हमने देखा था ना एक्सप्लेनेशन में। इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैड नॉट बीन सिलेक्टिवली मेम्बर देन एनी सब्सटेंस कैन एंटर वाइल बैलेंस बिटवीन द सेल कंटेंट आउटसाइड इन्वायरमेंट। अगर नहीं हुआ तो सब कुछ भी आ सकता है हमारे सेल के अंदर। देयरफॉर वो कंटेंट बाहर के चीज़ों से अफेक्ट हो सकता है हमारे सेल। अब हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं, ये प्लांट्स लैक एंटोचैन। इसका अगर प्लांट्स ने एंटोचैन को लैक कर दिया तो क्या होगा। इफ फूड द मेन सोर्स ऑफ द एंटोचैन आर बेरीज। एंटोचैन्स का मेनली प्रेजेंट रहता है बेरीज में, सच एज ब्लैकबेरीज, ग्रेप्स, ब्लूबेरीज। सम वेजिटेबल्स सच एज एग प्लांट एंड एवो। इफ प्लांट लैक एंटोचैन देन दे डाइड। अगर प्लांट एंटोचैन को लैक कर दिया तो वो मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए उनके इसमें ये एक मेन प्रोसेस है एंटोचैन प्लांट। ये ध्यान रख लो, एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। हमारा अगला क्वेश्चन है हमें ऑड मैन आउट फाइंड करना है, उनका रीज़न देना है। न्यूक्लियस एनिमल सेल प्लांट सेल में भी प्रेजेंट रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी सेम, प्लास्टोइड भी। प्लास्टोइड सिर्फ एनिमल ये प्लांट सेल में रहता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में रहता है। इसीलिए प्लास्टोइड बिकॉज दे आर फाउंड इन एनिमल सेल ओनली। हमारा दूसरा क्या है, डीएनए, राइबोसोम्स, क्लोरोफिल। तो डीएनए तो एक एसिड है जो हमारे बॉडी में रहता है, राइबोसोम्स भी बॉडी में रहते हैं, क्लोरोफिल प्लांट में प्रेजेंट रहता है। इसीलिए उसका क्लोरोफिल इज ऑल वन। डीएनए एंड राइबोसोम्स आर प्लांट इन एनिमल्स बट क्लोरोफिल इज फाउंड इन प्लांट्स। अब हम अपने अगले टॉपिक पे जाते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव फंक्शन। हमारा उसमें का पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम देखते हैं क्या क्या है फंक्शन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म द बैरियर बिटवीन द सेल ऑर्गेनेल एंड आउटसाइड एनवायरनमेंट। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये आउटर एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता है हमारे एनिमल सेल को। हम ह्यूमंस भी तो एक एनिमल ही है। इट अलाउ सर्टेन मॉलिक्यूल टू पास थ्रू इट। वो कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर बाहर जाने देता है, जैसे कि O2 और CO2। इट्स फैसिलिटी कम्युनिकेट्स एंड सिंगली बिटवीन द सेल। अब हम अपने अगले टॉपिक को देखते हैं क्या है साइटोप्लाज्म। हमारा साइटोप्लाज्म क्या काम करता है। वो रिस्पॉन्सिबल है हर एक कंपोनेंट सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो ज़्यादातर मॉलिक्यूल अपने इसमें स्टोर रखने के लिए और गिविंग ये शेप देने के लिए। देयरफॉर द साइटोप्लाज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल्डिंग कंपोनेंट ऑफ सेल एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द डैमेज इट स्टोर द मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड फॉर द सेलुलर प्रोसेस एंड इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द गिविंग। हमारा नेक्स्ट है लाइसोसोम्स। हमारा लाइसोसोम्स हमने बताया था कि वो कोई भी वायरस बैक्टीरिया को अपने अंदर आने से डिस्ट्रॉय करता है आने पे, और जब वो ओल्ड हो जाता है कोई सेल तो उसको बोस करके खुद ही डाइजेस्ट कर देता है, इसीलिए उसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं। देयरफॉर it destroy the viruses bacteria attack the cell. B, when a cell become old and damaged, lisosomes burst their enzymes and digest own cell, hence they are called the suicidal bags। हमारा अगला है वैक्यूल। वैक्यूल क्या करता है, हमारे बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर बनाते हैं ना, और वो ज़्यादातर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स को अपने इसमें रखता है। इसीलिए टू मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल, बी टू स्टोर मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट। अब एनिमल सेल में वेस्ट को ऑफ अमोइबा फूड को डाइजेशन में करता है काम। इन एनिमल सेल दे स्टोर द वेस्ट प्रोडक्ट एंड फूड वाइल द अमोइबा इज स्टोर बिफोर डाइजेशन। In plant cell, vacuoles are full of sap and provide liquidity to them। अब हम अपना अगला देखते हैं क्या है। हमारा अगला है न्यूक्लियस। वो हमारे बॉडी में ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करता है, वही तो कंट्रोल करता है हमारे सेल को, और वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो खूबियाँ है वो लाने का काम भी तो वही करता है। इसीलिए देयरफॉर इट इज़ कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक ऑफ दिस activities of the cell and also the cell division. It is involved in the transmission of heredity from character to the parents to offspring। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, Who gives me color। ये फिर हमारा मैच द फॉलोइंग जैसा ही है। पहले हमारे रेड टोमेटो को लाइकोप्स कलर देता है और ग्रीन लीफ को क्लोरोफिल, जैसे हमने देखा था, तो मैच कर लो। बाद में हमारे कैरेट को कैरोटीन देता है, और उसके बाद वॉयलेट कलर आता है एंथोसायन से। जब मैच कर लिया, अब ऐसे हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अब मिलेंगे अगले वीडियो। शायद से मैंने ये क्वेश्चन नहीं डाला था। जीन्स हैड बीन एब्सेंट ऑन द क्रोमोसोम्स। आंसर, अ जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरेडिटी। वो एक बेसिक यूनिट है हेरेडिटी फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। So if genes are absent on the chromosomes, then the offsprings to look the parents. Absence of genes will prevent baby from looking like the parents। वो बेबीज को पेरेंट्स से दिखने से यह अलग करेगा अगर क्रोमोसोम्स नहीं हुए तो। अब it is made up of DNA and it is present with a nucleus। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।